हेलो एवरीवन। वेलकम टू टीवो अफेयर्स। तो 17 से 24 अप्रैल का ये वीकली करंट अफेयर्स है। अप्रैल के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। तो अभी कुछ दिन से डेली करंट अफेयर्स और नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा था 10 अप्रैल के बाद से। अब कोशिश जारी रहेगी कि आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तो आप देखिए इसका अप्रैल के तीसरे वीक का करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मंथली, वीकली, जनवरी से लेकर अभी तक जो कंटिन्यू रहा वो सभी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो हम बात करते हैं पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सेंट्रल असिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर अर्बन चैलेंज फंड टू कैटलाइज अर्बन इन्वेस्टमेंट। तो शहरी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अर्बन चैलेंज फंड के लिए कुल कितनी केंद्रीय सहायता संरचना तैयार की गई। आंसर होगा ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। तो जो अर्बन चैलेंज फंड है इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2026 में, हाल ही में, विद अ टोटल सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ 1 लाख करोड़। किस वित्त वर्ष के लिए? 25 से 26 से वित्त वर्ष 2030 से 31, यानी कि अभी का जो वित्त वर्ष है उससे लेके 2030-31 वित्त वर्ष तक इसको चलाया जाएगा, 5 साल तक के लिए। द इनिशिएटिव इज डिजाइन टू कैटलाइज नियरली 4 लाख करोड़ इन टोटल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट with central assistant capped at 25% of project cost to मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग। तो कुल मिला के जो अर्बन चैलेंज फंड है इसका आंसर रहेगा 1 लाख करोड़। कब से कब वित्त वर्ष के लिए? तो वर्तमान वित्त वर्ष 25-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड डेटा रिलीज फॉर फिजिकल ईयर 25-26, विच कंट्री हैज रिप्लेस्ड यूएसए टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। चीन बना है, रिप्लेसिंग यूएसए टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बायलैटरल ट्रेड विद चाइना reached $151.1 billion, while trade with यूएस fell to second place। एक्सपोर्ट जो बढ़ोतरी हुई है कितना? 36.66% से, जिसका वैल्यूएशन है 19.47 बिलियन। तो चाइना ने यूएसए को रिप्लेस किया एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इलेक्टेड निज़ार आमेदी एज न्यू प्रेसिडेंट। तो निज़ार आमेदी किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? आंसर होगा ऑप्शन डी, इराक। इराक के नए राष्ट्रपति बने निज़ार आमेदी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज ऑथराइज्ड हाउ मेनी बैंक्स टू इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर। तो कितने बैंकों को सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किया है, ऑथराइज किया है कि वो गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करे फॉर जो इंडिया का जो रिजर्व्स है गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए? आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 बैंक, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट बैंक सभी हैं। तो कुल 15 बैंक्स को ऑथराइज किया गया है टू इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर। द ऑथराइजेशन इज वैलिड फ्रॉम April 1, 2026 अंटिल March 31, 2029। अगर हम बात करें, स्विट्जरलैंड होल्ड्स रफली 40% शेयर ऑफ इंडियाज टोटल गोल्ड इंपोर्ट। तो इंडिया जो सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड से, उसके बाद यूएई से, फिर तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका से। तो कुल 15 बैंकों को ऑथराइज किया गया है टू इंपोर्ट द गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन रिजर्व्स। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि इंटरनेशनल, जिसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, April 18। तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को होता है। थीम क्या था इसका? इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लाइवलीहुड हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। ये इसका थीम रहा था, वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि 18 अप्रैल को होता है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिवंश सिंह। तो इनको फिर से चुना गया। वर्तमान में यही थे राज्यसभा के उपसभापति, तो इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो फिर से इनको चुना गया है, इलेक्ट किया गया है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के तौर पे हरिवंश सिंह। तब तक ये जेडीयू में थे, लेकिन अब ये एज ए इंडिपेंडेंट है, तो इनको चुना गया। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज होस्टिंग द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया। फॉसिल ईंधन से संक्रमण पर आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया। नेक्स्ट है, अंडर द न्यू सीबीएसई लैंग्वेज रूल्स विच लैंग्वेज हैज बीन फेज्ड आउट एज द थर्ड लैंग्वेज। तो नए सीबीएसई भाषा नियमों के तहत किन भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में हटा दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच एंड जर्मन।
फ्रेंच एंड जर्मन को हटा दिया गया। सीबीएसई हैज रिवाइज्ड द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला टू प्रायोरिटाइज इंडियन लैंग्वेज। स्कूल्स आर रिप्लेसिंग दिस विद इंडियन लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत, मराठी, पंजाबी, बंगाली। तो फ्रेंच और जर्मन को रिप्लेस करेगा सीबीएसई फ्रॉम द थर्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच आईआईटी अंडर पीएम विकास, प्रधानमंत्री विकास का संवर्धन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी पटना। आईआईटी पटना के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च बुक दिव्या भारत अ विंडो टू सोल ऑफ इंडिया एंथोलॉजी फॉर टूरिज्म प्रमोशन। तो दिव्य भारत अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है संकलन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है जो कल्चर पे है, टूरिज्म पे है। इसका नाम है दिव्य भारत अ विंडो टू सोल ऑफ इंडिया एंथोलॉजी फॉर टूरिज्म प्रमोशन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड अर्थ डे? विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व अर्थ डे। इसका थीम था ऑप्शन डी, आवर पावर आवर प्लैनेट। तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट। नेक्स्ट है, विच कंट्री स्टूड एट टॉप फॉर हाईएस्ट सी फूड इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया? तो भारत से समुद्री खाद्य समुद्री जो सी फूड्स हैं, सबसे अधिक आयात के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो सी फूड्स है, मरीन प्रोडक्ट्स है, वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट रोज टू अ रिकॉर्ड 72,000 करोड़, जिसका है $8.28 बिलियन इन फिजिकल ईयर 25-26, विथ वॉल्यूम रीचिंग 19.32 लाख मेट्रिक टन। इसका वॉल्यूम जो है वो है 19.32 लाख मेट्रिक टन। नेक्स्ट है, विच सेंट्रल एजेंसी रिसेंटली लॉन्च द एआई पावर्ड चैटबॉट अभय? किस केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में एआई आधारित चैटबॉट अभय लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ने एआई पावर्ड चैटबॉट, इसका नाम है अभय, ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ट्रैक्स टू ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट, बाय व्हाट परसेंट ट्रेन एक्सीडेंट्स इन इंडिया हैज बीन रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट डेकेड? तो पिछले 10 वर्षों में, एक दशक में कितने रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है इस रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैक टू ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुसार? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 89%। 89% ये रिपोर्ट कहता है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स में कमी आई है लास्ट 10 ईयर्स यानी कि लास्ट के एक डिकेड में। नेक्स्ट है, विच आईआईटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम? तो किस आईआईटी ने भारत का पहला एकीकृत कृषि इंटेलिजेंस इकोसिस्टम लॉन्च किया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन वॉन 2026 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जिसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। 6 लोगों ने जीता है इसको। इरोरो तांशी नाइजेरिया से, बोरिम किम साउथ कोरिया, सारा फिंच यूके, थियोनी रोका मैतो पपू न्यू से, एलेना एको हर्ली यूएसए से, और यूविलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया से। ये 6 फीमेल है, इनको दिया गया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जो कि ग्रीन नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु वन द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026? तो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स ऑफ मैन ऑफ द ईयर एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किन्होंने जीता है? ऑप्शन बी, टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कारास और अरियाना साबालेंका, इन दोनों ने जीता है। बेलारूस की हैं अरियाना साबालेंका और कार्लोस अल्कारास स्पेन के हैं। इनको दिया गया है वर्ल्ड लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्स मैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। नेक्स्ट है, शेखा झील बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड रिसेंटली एट रामसर साइट? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो ये लगा के इंडिया में अब 99 रामसर साइट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और ये उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर साइट है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट है।
तो शेखा झील बर्ड सेंचुरी ये भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये था आपका अप्रैल 17 से 23 अप्रैल तक का वीकली करंट अफेयर्स।